बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। नए वीज़ा पर सऊदी अरब आने वालों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब नए वीज़ा के लिए आपको टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। अगर आप टेस्ट तो फिर ही आपका वीज़ा जो है आपके मुल्क में स्टैंप होगा। ये टेस्ट कैसे होगा, कहाँ होगा, इस बारे में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप ये पढ़िए सऊदी अरब का एक मुस्तनद अखबार है, अखबार 24, जिसके अंदर ये खबर लगी है, द मिनिस्टर्स अप्रूव द वर्क रूल्स ऑफ द परमानेंट कमेटी फॉर द एक्रीडेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर एक्सपेट्रिएट्स वर्कर्स अब्रॉड। के मजलिस वज़रा ने इस बात को अप्रूव किया है, इस बात की तौसीक कर दिया है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो कि बाहर से आने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी एक्रीडेशन का एग्जामिनेशन सेंटर, जो उनका टेस्ट का बनेगा, मरकज़ बनेगा, उसकी इंस्पेक्शन करेगी, वहाँ की निगरानी करेगी और इस चीज़ को देखेगी। कि मज़ीद लिखा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अप्रूव ड्यूरिंग इट्स सेशन टुडे द रूल्स of the work of the permanent committee for the accreditation of examination centers for expatriates workers abroad। के काउंसिल ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि एक ऐसी लजना, एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो कि बाहर से आने वाले गैर मुल्कियों के इम्तहानाती मराकज़ जो हैं, इम्तहानी मराकज़ जो हैं, उनको देखभाल करेगी, उनकी निगरानी करेगी, वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवाएगी और ऐसे लोग जो वो टेस्ट पास करेंगे उन्हीं को ही वीज़ा जारी किया जाएगा। अब आते हैं इसकी डिटेल की तरफ। आपको बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब ने टेक्निकल शोबों से वाबस्ता लोगों को उनकी अपनी जो सऊदी अरब के अंदर काउंसिल्स थी, जैसे इंजीनियर्स हो गए, सर्वेयर्स हो गए, ऑटोकैड ऑपरेटर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, तो उनकी जो मुतलका काउंसिल्स थी उनके अंदर उनको रजिस्टर्ड करवाया था, उनके डिप्लोमों की बुनियाद पर, उनकी डिग्रीज़ की बुनियाद पर। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल थी सऊदी अरब की, उसके अंदर टेक्निकल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, इसी तरह मुहासिबीन की काउंसिल थी, उसके अंदर अकाउंट्स के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को रजिस्टर्ड किया गया था। उसके बाद दूसरे मरहले में उन लोगों के टेस्ट का इनकाद किया गया था कि इकामा के साथ इस चीज़ को मशरूत कर दिया गया था कि अगर आप टेस्ट पास करेंगे तो फिर ही आपका इकामा जो है वो रिन्यू होगा। तीसरे मरहले में इस मंजूरी दी गई है कि वीज़ा लगने से पहले आपके मुल्क में ही एक इम्तिहानी मरकज़ बनाया जाएगा जो सऊदी सफ़ारे के साथ रजिस्टर्ड होगा, अप्रूव होगा, जहाँ पर सऊदी अरब की लजना आएगी, कमेटी आएगी जो आपका टेस्ट लेगी। अगर वहाँ पर कोई उम्मीदवार टेस्ट पास करेगा तो फिर ही उसका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो पाएगा। जैसे आपका मेडिकल ऑनलाइन होता था, इसी तरह इस टेस्ट की रिपोर्ट भी आपकी ऑनलाइन होगी। अगर वो फ़ाहस होगी, वो टेस्ट आपका पास होगा, तो फिर ही सऊदी एम्बेसी जो है वो आपका वीज़ा स्टैंप करेगी कि ये बंदा वाकई एलिजिबल है इस नौकरी के लिए, इसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। ये होगा कि अकाउंटेंट की जगह पे अकाउंटेंट ही जाएगा, मजदूर या कोई आम आदमी नहीं जा पाएगा। तो इस हवाले से ये एक अच्छी खबर भी है और ऐसे लोगों के लिए बुरी खबर भी है जो लोग वहाँ पर जाते थे, आज़ाद जाते थे, काम करते थे और उनके कामें जो है वो टेक्निकल शोबों के होते थे। तो इस हवाले से इस चीज़ की भी हौसला शिकनी होगी। जैसे ही इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स हमारे पास आएंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये टेस्टों की अभी तक कोई तारीख नहीं आई, अभी कमेटी बनाने की बात हुई है, मजलिस शूरा ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया और जल्द ही इस बारे में जो है वो नया कानून जो है उसका इतलाक़ शुरू हो जाएगा। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।